हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तराखंड एग्ज़ाम सिलेक्शन में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7 के बारे में, जो कि आज हमारी हिंदी की क्लास होने वाली है। और इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो आपको बताना है कि यह पंक्तियां किस कवि की हैं। तो किस कवि की हैं पंक्तियां? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी किसकी है? कबीर दास जी की पंक्तियां हैं। कबीर दास जी की पंक्तियां हैं। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कबीर दास जी। अगला प्रश्न है, भवितव्यता का पर्यायवाची क्या है? तो भवितव्यता का क्या पर्यायवाची है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, नियति। नियति भवितव्यता का पर्यायवाची है, नियति। इसके अन्य पर्यायवाची भी हैं, जैसे कि नसीब, किस्मत, भाग्य या फिर तकदीर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, नियति। अगला प्रश्न है, देवी धन ऐश्वर्य किसका संधि विच्छेद है? तो देवी धन ऐश्वर्य किसका संधि विच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, दैवेश्वर्य का। दैवेश्वर्य का संधि विच्छेद, देवी धन ऐश्वर्य का संधि विच्छेद है दैवेश्वर्य। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या है? यण संधि है। ई धन ए बराबर य, ऊ धन बड़ा ऊ धन स्वर बराबर क्या होता है? वो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या है? यण संधि। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वृक्ष से पत्ते गिरने में क्या, इसका क्या, किस प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है? तो अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी, अपादान। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक। तो इसमें वाक्य में जो से आ रहा है, तो से क्या होता है कि अलग होने का भाव प्रकट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अपादान। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में अपादान कारक होगा। इसमें जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं से अलग होने का भाव होता है, तो तब क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सियार का तत्सम है? तो सियार का तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका, डी आप सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगाल। तो श्रृंगाल क्या है? सियार का तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगाल। सियार का तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगाल। तो जो ऐसे शब्द होते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में शामिल कर लिया गया है, जिन शब्दों को, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को क्या क्या होता है, संस्कृत से हिंदी में शामिल किया होता है, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, वाच्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और वह कौन कौन से हैं? कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। वाच्य का अर्थ यह होता है वाणी या कथन। इसका वाणी या कथन होता है किसी बात को थोड़े से अर्थ के अंतर के साथ कहने का जो तरीका होता है, उसको क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। तो इसमें श्रृंग का अर्थ क्या होता है? कोमोद्रेक। कामोद्रेक। श्रृंग का अर्थ होता है कामोद्रेक। और आर का अर्थ होता है आर या प्राप्ति। तो इसमें किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देश सेवा में कौन सा समास है? तो देश सेवा में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर
सी आपका तत्सम तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। देशभक्ति का समास क्या विग्रह है देश की भक्ति, तो इसमें क्या है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है मसृण का विलोम है, तो मसृण का विलोम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, रुक्ष। मसृण का विलोम क्या होता है? रुक्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मसृण का अर्थ क्या होता है? चिकना या मुलायम, तो और रुक्ष का अर्थ होता है खुरदुरा या सूखा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो तद्भव शब्द का चयन करना है हमें, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बंदर। तो इसमें बंदर क्या है? तद्भव शब्द है। बंदर तद्भव शब्द है, जो कि तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं? जो संस्कृत भाषा के मूल शब्दों में जिनका परिवर्तन हुआ होता है, तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि रात्रि का रात, तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा, बंदर। अगला प्रश्न है लिंग किस भाषा का शब्द है, तो लिंग किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, लिंग क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है निश्चयवाचक सर्वनाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो निश्चयवाचक सर्वनामों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम से भी जाना जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम को, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे उत्तर के रूप में चयन करें, तो आपको बताना है कि किस वाक्य आपको दिया गया है उसके किस भाग में त्रुटि है, उसका आपको चयन करना है। तो खुले हुए भोजन पर मक्खियाँ हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि इसमें कौन सा आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, भिनभिनाती हुई रहती हैं, भिनभिनाती हुई रहती हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इसमें क्या है? त्रुटि है। और अगला प्रश्न है गुनाहों का देवता किसकी रचना है, तो गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती जी की है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती जी की है रचना गुनाहों का देवता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अनुस्वार किसे कहते हैं, तो अनुस्वार किन्हें कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो क्या होता है? स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार लगने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? डॉक्टर श्याम सुंदर जोशी जी ने दिया था अनुस्वार लगाने का सुझाव। और अनुस्वार इन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है? अनुस्वार शब्द होते हैं उनके उच्चारण में मुंह बंद करके नाक से ही पूर्ण सांस ली जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, जैसे कि मंडल या फिर खंडन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है, तो पूर्व में प्रेषित पत्र का पुनः जवाब या फिर स्मरण दिलाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उसके लिए क्या जाता है? अनुस्मारक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए प्रेषित पत्र को क्या कहा जाता है? अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी किस भाषा का जन्म हुआ, हिंदी का जन्म किस भाषा से हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? अपभ्रंश से। और यहाँ इसका तात्पर्य है कि किन्हीं भाषा की हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है? पूर्वज, यानी पूर्वज है संस्कृत, और इसकी अब माँ क्या है? अपभ्रंश है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि इसकी आदि जननी क्या है? अर्थात पूर्वज संस्कृत है, और हिंदी की माँ क्या है? अर्थात जिसके द्वारा जन्म हुआ है, तो उसे क्या है? अपभ्रंश है,
अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है? तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है? इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। तो इच्छावाचक वाक्य है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, वाक्य के आधार पर रचना के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं रचना के। कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, जिन्हें साधारण वाक्य भी कहते हैं, मिश्र वाक्य जिन्हें मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य कहते हैं, और अंत में है संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, कृपया जाएं यह कैसा वाक्य है? कृपया जाएं यह कैसा वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यह क्या है? अनुरोध वाक्य है, जिसमें क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट की जा रही है, अनुरोध वाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, दोहा के ठीक विपरीत छंद को कहते हैं। तो दोहा के जो ठीक विपरीत छंद होता है उन्हें क्या कहते हैं? सोरठ कहते हैं। तो सोरठ कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उन्हें क्या कहते हैं? सोरठ कहते हैं। विपरीत का अर्थ है या फिर उल्टा, विलोम या फिर विपरीत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है। अंधे की लाठी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, एकमात्र सहारा होना। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एकमात्र सहारा होना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, जिसमें व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो जो कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है? मनुष्य है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी सप्ताह 14 सितंबर से 21 सितंबर तक मनाया जाता है, हिंदी सप्ताह। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? पिपासा। पिपासा है। पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? पिपासा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, आशीर्वाद। आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, आशीर्वाद। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है आपकी? देवनागरी लिपि है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिंदी के व्यंजनों के वर्ग कितने होते हैं? तो हिंदी के व्यंजनों के वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या फिर प वर्ग। तो 5 वर्ग होते हैं हिंदी भाषा में व्यंजनों के, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री राम ने बाण से बाली को मारा, इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करण कारक, ऑप्शन नंबर सी, बाण से। ऑप्शन नंबर सी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को अपादान से संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर। तो आपने इसको पढ़ा भी होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, इसमें क्या है? करण कारक है।
ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि प वर्ग का व्यंजन कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प वर्ग का व्यंजन कौन सा नहीं है? यो। तो प वर्ग का व्यंजन यो नहीं है। प वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? प, फ, ब, भ, म। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यो। अगला प्रश्न है, दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है। तो दोहे के दूसरी और चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 11 संख्याएं होती हैं। तो दोहे के दूसरी और चौथी पंक्तियों में मात्राओं की संख्या होती हैं 11। और दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है और यह 2 पंक्ति का होता है। और इसमें क्या होता है? 4 चरण माने जाते हैं और इसमें विषम चरणों में प्रथम एवं तृतीय में 13-13 और सम चरणों में द्वितीय तथा चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूर्योदय में संधि है। तो सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सूर्योदय में गुण संधि है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अनुप्रास है। अनुप्रास क्या है? एक अनुप्रास आपका एक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी शब्दालंकार है। और इसके अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? घ। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो अर्धविराम चिन्ह कौन सा है आपका? तो ऑप्शन नंबर डी आपका अर्धविराम चिन्ह है। ऑप्शन नंबर डी अर्धविराम चिन्ह। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य छांटने हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मुझे कपड़े पहनने हैं। मुझे कपड़े पहनने हैं मैं क्या है? यह शुद्ध वाक्य है। मुझे कपड़े पहनने हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ था? तो प्रेमचंद जी का देहावसान कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद जी का देहावसान हुआ था, 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राम की भक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो राम की भक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, निराला जी। राम की भक्ति पूजा के रचनाकार हैं निराला जी। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न, वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द है। तो वाक्य में इसमें अनावश्यक शब्द कौन सा है? वे सज्जन पुरुष हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या है अनावश्यक शब्द? ऑप्शन नंबर बी पुरुष। पुरुष आपका इसमें अनावश्यक शब्द है, तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के हमारे 40 प्रश्न। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।